नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जो आप कह सकते हैं कि तमाम नेगेटिव खबरों के बावजूद निवेशक इस स्टॉक पे नज़र ज़रूर रखते हैं दोस्तों। और ये एक ऐसा स्टॉक होता है जहाँ पे लगातार क्वेरीज आती रहती दोस्तों। ये वो स्टॉक है जहाँ पे निवेशकों का मन, खास करके रिटेल निवेशकों का, जो पैनी स्टॉक्स बहुत पसंद करते हैं, वो निवेशक जो स्टॉक में सिर्फ इसलिए निवेश करते हैं कि वो सस्ता रहता है, भले ही लगातार उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स डेंजरस आ रहे हो, डरावने आ रहे हो, और सिर्फ उसमें कह सकते हैं आप गिरावट देखने जा रही हो। तो इसी में से एक स्टॉक है दोस्तों जो पर्सनली ना मैं रेकमेंड करता हूँ, ना मैं उसमें कह लीजिए ज़्यादा उसमें देखता हूँ, लेकिन स्टॉक के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी तो मुझे लगा उसे एड्रेस करना चाहिए दोस्तों। स्टॉक का नाम है दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस स्टॉक में बात करेंगे कैसे ये अचानक से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% से भी ज़्यादा की जंप दिखाया, और क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं वो क्यों बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटिंग रहे, और निवेशकों को इससे दूर रहना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। यदि आपके पास ये स्टॉक है तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको आपके नोटिफिकेशन बार मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को स्टॉक ने 4%, जी हाँ दोस्तों, 4% से ज़्यादा की जंप दिखाई दी। ठीक है, 4% से ज़्यादा की जंप दिखाई दी। और आप देखेंगे कि ये जो तेज़ी है पिछले 5 दिनों में तो कुछ नहीं दिखा रही, लेकिन आप एक साल में देखिए स्टॉक 13% तक की गिरावट दिखा चुका है। बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलती है, जो कि ये यहाँ 1.10 से जो ये लगभग 60% की तेजी देखने को मिली दोस्तों, उसके बाद से वापस से स्टॉक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरावट दिखा है। लगभग 25.71% की आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और आप देखेंगे तो लास्ट में ये 4% तेजी, लेकिन कोई भी फंडामेंटल नहीं बदला है दोस्तों। ऐसा कुछ भी स्टॉक में नहीं हुआ है जो इंकरेज कर सके कि हाँ भाई यहाँ से अब शायद आपको बड़ी तेजी देखने को मिले। देखिए, एक ऑपरेटर और रिटेल निवेशक इस पर निवेश करते रहते हैं। स्टॉक इसको ऑपरेटर इस स्टॉक को ऊपर नीचे चलाता रहता है, लेकिन कहीं से कुछ भी कोई भी पॉजिटिविटी स्टॉक में नहीं देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक समय था, नो डाउट, ये कंपनी जो है, आप देखें जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बार में वाकई में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनकी जान हुआ करती थी, क्योंकि क्योंकि ये कंपनी आप कह सकते हैं कि वन स्टॉप शॉप थी कोई भी टेलीकॉम रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज में लेने के लिए, चाहे आप उनके टावर्स को मेंटेन करने में। लेकिन कंपनी इतने ज़्यादा कर्जे में आ चुकी है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ चुकी है कि ये तमाम चीज़ें अब कह लीजिए आप दिखती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तमाम चीज़ें अब दिखाई नहीं दे रही कि इसमें रिवाइवल होगा दोस्तों। देखिए, अगर शायद हो आज से 2 4 5 साल बाद, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा कह लीजिए निगेटिव है। और अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर, चाहे कई कई बार न्यूज़ निकल के आती है कि भाई जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो शायद इसे कैप्चर कर रही है, अडानी ग्रुप शायद इसे खरीद रहा है, तो ये तमाम चीज़ें होती रही दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं दोस्तों किस चीज़ की। आप देखें यहाँ पे कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए थे। आप देखिए सेल्स में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस बार 360 के बराबर 360 फिर से आया है, और एक कांस्टेंट 360 370 के आसपास रहता है दोस्तों। लेकिन खर्चे इस बार फिर बढ़ गए हैं। आप देखें तो खर्चे बढ़ करके 324 से 358 करोड़ हो गए हैं। कितने? 324 से 358 करोड़ रुपीस दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो आप पाएंगे कि इस बार जो 118 करोड़ हुआ करता था वो घट के मात्र 1 करोड़ रह गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन न के बराबर रहते हुए 0% दिखा रहे हैं यहाँ पे, जिस कारण जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो आप देखिए -318 करोड़ में आ गया है। तो आप एक चीज़ प्लीज़ समझिएगा कि ये जो स्टॉक है, ये आप देखें तो वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। ठीक है, और इस प्रॉब्लम से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा इससे आप कह सकते हैं दूरी बना के रखेंगे,
आपके लिए ये उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। वरना ये स्टॉक ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं नेगेटिव स्टॉक है। रिटेल निवेशक खास करके इस स्टॉक से दूर ही रहें दोस्तों। कहीं भी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो उसमें निवेश करने की प्रेरित करती हो दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।